पावर पेजेस को यूज कैसे करना है आपको, वही आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप एक बहुत नए बच्चे हैं उत्तर लेखन में और बहुत अच्छे से उत्तर लेखन नहीं आता है, नहीं किया है, तो कुछ ऐसा सा आंसर आपका दिखता है। अपन इसमें पावर पेजेस को जोड़ें कैसे, कैसे लिखें, इसी प्रश्न की बात करता हूँ। एक परिचय दे दिया, वो तो एज इट इज यूज हो जाएगा और क्योंकि ये कलर कोडेड है तो याद रह जाएगा। उसके बाद आपको कुछ कीवर्ड मिलेंगे, इन कीवर्ड को हमें यूज करना है इन आंसर्स में। अब ये उत्तर में लिखा ऐसे जाता है बेटा, तो अपन ने परिचय एज इट इज उठा लिया है। उसका एक डायग्राम वहां दिया था, सीधा उठा के यहाँ डाल देना। जैसे यहाँ आ गया बैलेट से बुलेट, तो हम कुछ कुछ कीवर्ड्स यहाँ से निकालते जाएंगे और एज इट इज वहां लिखते चले जाएंगे। आगे की राह में हजारिका समिति लिख दी, तो वहां से छोटा छोटा कंटेंट निकालना है और उस कंटेंट को यहाँ पे लिखते चले जाना है। निष्कर्ष अपन ने वहीं से ही सम्मानजनक संवाद, विकास और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, तो यही अपन गए और यहाँ से अपन ने सेम कंक्लूजन निकाल दिया। वैसे एक ये यूपी का आंसर है। यूपीएससी इंग्लिश मीडियम में टॉप 10 में 4 रैंक है हमारी इस बार में, या यूपीपीसीएस के फर्स्ट बैच में 70 सिलेक्शंस क्लासरूम के हैं। ये आपको किसी भी इंस्टीट्यूट के कॉमन नोट्स में नहीं मिलेंगे, बिकॉज ये वो मसाला है जो आपके एग्जाम में 40 से 50 नंबर बढ़ाएगा। वो बच्चे जो पूरा क्यूईपी नहीं ले पाते हैं बट एटलीस्ट क्वालिटी तो पहुंचे, तो आप इन क्वालिटी के नोट्स को पढ़ो। कलर्ड प्रिंट आउट दे रहे हैं, ये अभी के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट है जो मार्केट में अवेलेबल है। हाय बच्चों, नमस्कार, कैसे हैं आप? आज का जो ये सेशन होने वाला है थोड़ा बड़ा होगा, आधे घंटे के आसपास का सेशन है। तो जो पावर पेजेस हैं हिंदी माध्यम वाले, तो हिंदी के पावर पेजेस को यूज कैसे करना है आपको, वही आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा हमने बोला कि देखो ये पावर पेजेस हैं, जैसे मान लीजिए अपन कह रहे हैं कि ये पावर पेजेस कुछ ऐसा सा है, जैसे मान लो भारत में पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद है, तो उसके पावर पेजेस में हमने एक प्रस्तावना दिया है, एक इंट्रोडक्शन दिया है, एक परिचय दिया है, उसको कुछ कलर कोडिंग किया है ताकि ज्यादा याद कर पाए उसके। ये तो फिर भी आपको समझ आ गया होगा कि ये प्रस्तावना और जो निष्कर्ष है ये कैसे यूज करना है। सवाल आएगा, वहां प्रस्तावना लिख देंगे और निष्कर्ष लिख देंगे। लेकिन जैसे अगर मैं उदाहरण के तौर पे आपको दिखाऊं, तो ये एक यूपीएससी का सवाल है, 2025 में आया था कि पूर्वोत्तर राज्यों में आंतरिक सुरक्षा एवं शांति प्रक्रिया में कौन से प्रमुख चुनौतियां हैं और पिछले एक दशक में सरकार द्वारा उठाए गए कदम। 2 पार्ट पूछे हैं। तो अगर मैं समान तौर पे, अगर आप एक बहुत नए बच्चे हैं उत्तर लेखन में और बहुत अच्छे से उत्तर लेखन नहीं आता है, नहीं किया है, तो कुछ ऐसा सा आंसर आपका दिखता है। मतलब हिंदी माध्यम में वैसे भी उत्तर लेखन की बड़ी बड़ी कहानियां चलती हैं और कोई क्वालिटी इन्फ्यूज न करना चाह रहा है, न कर पा रहा है, हो सकता है बच्चों को भी नहीं करना हो। इस वजह से कुछ हिंदी माध्यम के उत्तर अपन को आजकल ऐसे दिखते हैं, ज्यादातर बच्चे ऐसे से लिख रहे हैं, जो भी फाउंडेशन से जस्ट निकले हैं, कुछ इस तरीके का उत्तर लेखन करते हैं। तो अपन ने ये कि इंट्रोडक्शन लिख दिया, पूर्वोत्तर के राज्यों में बहुत लंबे समय से आंतरिक सुरक्षा की समस्या व्याप्त है। यहाँ पर बहुत सारे उग्रवादी संगठन हैं जो अलग अलग राज्य आजादी की मांग करते रहते हैं। इसी वजह से यहाँ शांति स्थापित करना सरकार और प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती रही है। अब ये अपन ने लिख दिया, पहल लिख दी, पहली दूसरी चुनौती क्या है, तीसरी चुनौती क्या है, चौथी चुनौती क्या है, और पिछले एक दशक में सरकार द्वारा उठाए गए कदम 1 2 3 4 5 और खत्म। अब मैं अपन इसमें पावर पेजेस को जोड़ें कैसे, कैसे लिखें। तो ये तो अपन को पता है कि 2 पार्ट पूछे हैं, चुनौती क्या है और सरकार द्वारा उठाए गए कदम। सरकार द्वारा उठाए गए कदम भी पिछले एक दशक में, और पूरा पूर्वोत्तर पूछा है। तो पूर्वोत्तर में अलग अलग राज्यों में, जैसे अलग अलग राज्य हैं, हर राज्य में अपने अपने आप में कुछ उग्रवादी संगठन होंगे। तो अब मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि अगर आप पावर पेजेस में जाते हैं तो क्या क्या आपको मिलेगा और क्या क्या नहीं मिलेगा। मान लीजिए मैं इसी प्रश्न की बात करता हूं, तो उसका हमने एक टॉपिक दे रखा है, भारत में पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद। एक परिचय दे दिया, वो तो एज इट इज यूज हो जाएगा और क्योंकि ये कलर कोडेड है तो याद रह जाएगा। उसके बाद आपको कुछ कीवर्ड मिलेंगे। कीवर्ड में विश्वास हानि हो गया, पुनर्वास पैकेज हो गया, बैलेट से बुलेट हो गया, रिदमिक कीवर्ड भी है, फिर शीर्ष स्तरीय वार्ताओं से जमीनी स्तर की सहमति तक। तो ये अपन ने 5 या 6 कीवर्ड दे दिए हैं जैसे। तो इन कीवर्ड को हमें यूज करना है इन आंसर्स में, जैसे कि और प्लस एक और आता हूं। फिर हमने मान लीजिए एक फॉर्मूला दिया है। फॉर्मूला किस चीज का है कि अगर पूर्वोत्तर में स्थायी शांति चाहिए तो स्थायी शांति के लिए हमने एक फॉर्मूला बना दिया है कि सुशासन होगा तो विश्वास होगा, समानता होगा, वैसे ही संवाद समावेशन होगा, विकास समझौते होंगे और विकेंद्रीकृत हस्तांतरण होगा। अब इसको यूज कहां करोगे? तो वो यूज के लिए या शांति वार्ताएं पिछले 5-6 में क्या क्या हुई हैं ये लिख के दे रखा है पहले ही,
या इसमें पूर्वोत्तर में मुख्य उग्रवादी संगठन कौन कौन से हैं, कुछ एक दो एमएचए के आंकड़े दे दिए और हजारिका समिति दे दी ना। अब ये आपने ब्रॉड ब्रॉड पढ़ लिया। अब ये उत्तर में लिखा ऐसे जाता है बेटा कि हम आए इस क्वेश्चन में तो हमने गृह मंत्रालय का डेटा जो अपन ने पढ़ा था कि 4% से 60% हो गया है, वहां तो कलरफुल था, बट एग्जाम में तो आप एक ही रंग एक ही कलर का पेन यूजुअली यूज करते हैं। तो अपन ने परिचय एज इट इज उठा लिया है। क्या लिखा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत की कुल जनसंख्या का 4% से भी कम हिस्सा रखता है, किंतु देश के 60% से अधिक सक्रिय उग्रवादी संगठन यहां विद्यमान है। कहां से उठाया? सीधा सीधा यहां से। सोर्स मैंने डाल दिया गृह मंत्रालय, एज इट इज उठाना है और एज इट इज यहां लिख देना है। फिर पूर्वोत्तर में उग्रवादी संगठन कहां कहां है, किस किस राज्य में कौन कौन से उग्रवादी संगठन है, उसका एक डायग्राम वहां दिया था, सीधा उठा के यहां डाल देना। अगला आया पूर्वोत्तर राज्यों में आंतरिक सुरक्षा और शांति प्रक्रिया की प्रमुख चुनौतियां क्या क्या हैं। तो अपन ने फर्स्ट चुनौती लिखा, दूसरी चुनौती लिखा, तीसरी, उसमें से हम कुछ कुछ, जैसे आ गया बैलेट से बुलेट, तो हम कुछ कुछ कीवर्ड्स यहां से निकालते जाएंगे और एज इट इज वहां लिखते चले जाएंगे। ये आपका पूरे नोट्स नहीं है, ये वो मसाला है जो आपके 50 नंबर 60 नंबर 70 नंबर जो एक्स्ट्रा आपको मार्क्स फेच करेंगे जनरल स्टडीज के अंदर। तो मैंने यहाँ पे विश्वास हानि लिख दिया, बैलेट से बुलेट लिख दिया, फिर सहमति पत्रों और शांति समझौतों के रूप में पहल क्या क्या है, तो वो डायग्राम बनाया था अपन ने, 4 5 6 का डायग्राम है, वो अपन ने यहाँ 1 2 3 4 5 6 लिख दिए। फिर आगे की राह में हजारिका समिति लिख दी। तो वहां से छोटा छोटा कंटेंट निकालना है और उस कंटेंट को यहाँ पे लिखते चले जाना है। निष्कर्ष अपन ने वहीं से ही सम्मानजनक संवाद, विकास और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, तो यही अपन गए और यहां से अपन ने सेम कंक्लूजन निकाल दिया। इंट्रोडक्शन है, जो वैल्यू एड वाली चीजें हैं ना आपकी, वो वैल्यू एड अपन सीधा आउटसोर्स करके यहां से निकल देंगे। जैसे मान लो नक्सलवाद का है या वामपंथी उग्रवाद है जो ये, तो प्रस्तावना लिखा 3 साढ़े 3 लाइन का, 2 3 4 कीवर्ड दिए, 1 2 फॉर्मूले डाले, कुछ 1 2 डायग्राम डाले, कितने से कहां कम हो गया है वो डाले, और कुछ केस स्टडी डाल दी और निष्कर्ष डाल दिया। तो ये सारी चीजें कहां से आएंगी, क्योंकि ये आपको किसी भी इंस्टीट्यूट के कॉमन नोट्स में नहीं मिलेंगे, बिकॉज ये वो मसाला है जो आपके एग्जाम में 40 से 50 नंबर बढ़ाएगा और इनको यूज करना है आपको इन उत्तर लेखन में। तो ये जो 2-3 तरीके के उत्तर लेखन है, एक और दिखाता हूं। जैसे GS2 का है, GS2 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG का सवाल आया है कि भारत का जो CAG है वित्त का सर्वोच्च पंच है, इस कथन को आलोक में उसके कार्यों और स्थिति का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो पहला पार्ट है क्या क्या कार्य करता है, दूसरी इसकी स्थिति क्या है। तो अपन जब आप जिस स्थिति में होंगे अभी, वो यहां से बैठी है, यहां से, और जो अगला पार्ट अपन देख रहे हैं उत्तर लेखन में कहां जाते हैं, तो 450 के आसपास में नंबर आते हैं। और ये मैं इसलिए बता पा रहा हूं बिकॉज यूपीएससी इंग्लिश मीडियम में टॉप 10 में 4 रैंक है हमारी इस बार में, या यूपीपीसीएस के फर्स्ट बैच में 70 सिलेक्शंस क्लासरूम के हैं। उसी एक्सपीरियंस के माध्यम से बता रहा हूं मैं आपको कि मुझे कुछ इस तरीके का उत्तर लिखना है आपको। इस तरीके का उत्तर में, जैसे मान लो CAG का क्वेश्चन आया है, तो उसमें अनुच्छेद 148 तो होना ही चाहिए संविधान का। तो कहां से उठा लोगे, तो ये GS2 है। GS2 में आप पेज नंबर ये 33-26 पे जाओगे तो यहाँ एक टॉपिक होगा अनुच्छेद 148 के अंतर्गत CAG सार्वजनिक कोष का संवैधानिक संरक्षक है। अब संवैधानिक संरक्षक, आप समझिए कि ये जो रिदमिक वर्ड है, ये अच्छे शब्द हैं, ये आएंगे कैसे, तो ये सब अपने को पावर पेजेस में मिल जाएंगे। तो अपन जाएंगे यहां से उठाएंगे, कुछ कुछ शब्द निकालेंगे, कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ डायग्राम है। जैसे ये है, ये डायग्राम अपन ने बनाया, राजकोषीय जवाबदेही का त्रिकोण क्या है। उत्तर में अपन कैसे लिख सकते हैं, उत्तर में अपन ऐसे लिख सकते हैं कि अपन ने इंट्रोडक्शन लिखा, परिचय लिखा, उसके बाद में राजकोषीय जवाबदेही का त्रिकोण, ये डायग्राम बना दिया, PAC लिख दिया, CAG लिख दिया और कार्यपालिका लिख दिया। फिर भारत में CAG के कार्यों की स्थिति क्या है, 1 2 3 4 5, इसमें से कुछ कुछ कंपोनेंट, जैसे ये सारी चीजें हैं, ये अपन वैल्यू एड पावर पेजेस से डाल सकते हैं। तो पावर पेजेस आपके वो वैल्यू एडिशंस हैं जो आपको हर पेपर में 15-20 नंबर लेके जाएंगे, जो अपन को कहीं नहीं मिलने वाले हैं। तो वैसे ही आपको पावर पेजेस में यूज करना है। अभी तो मैंने आपको लास्ट ईयर के पॉकेट नोट्स भी दे दिए हैं, तो इसमें जगह तो है ही, अपन ने जो डिस्कस किया था, तो इसमें जो जगह है साइड में, उसमें अपन वैल्यू ऐड कर सकते हैं और एक्स्ट्रा। तो पॉकेट नोट्स का भी वैल्यू एडिशन कर दूं, और उसके बाद में ये जो होंगे, ये आपके वैल्यू एडिशन के सिंगल सोर्स बन जाएंगे। तो आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है
इस तरीके के उत्तर लेखन वाले पार्ट के लिए, तो उसका अपन वैल्यू एडिशन वहां से उठा लेंगे। वैसे एक ये यूपी का आंसर है। यूपी के रिगार्डिंग अभी हमने आपको 50 टॉपिक दे दिए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो अपन जो वेबसाइट पे जा रहे थे 50 टॉपिक मैं यूपी वाले बच्चों के लिए ही सिर्फ और दूंगा, और बाकी जो स्टेट पीसीएस के हैं वो बन रहे हैं, बिकॉज ये क्वालिटी स्टेट स्पेसिफिक कंटेंट निकालना, उनके आयोग रिपोर्ट, इतना आसानी से कंटेंट नहीं मिल पाता है, तो समय लग रहा है। तो बहुत सारे का तो जैसे राजस्थान वगैरह उसमें तो काफी समय है, तो थोड़ा समय और लगेगा बाकी स्टेट्स का देने में। अदरवाइज आप यहाँ पे जाके जो स्कैन करेंगे तो वो स्कैन आपको एक जगह पे ले जाएगा। वो जगह कुछ ऐसी दिखेगी। इस जगह पे जैसे मान लीजिए ये यूपी का हिंदी माध्यम का है, 50 टॉपिक दिए हैं हमने। कैसे हैं वो टॉपिक, तो वो कुछ इस तरीके का ओपन करेंगे आपको, और 50 प्लस टॉपिक्स जो हैं ये हैं कुछ 50 प्लस टॉपिक। तो एक उदाहरण के तौर पे मैंने एक बच्चे को बोला था उत्तर लिखने का, तो जैसे उत्तर प्रदेश में एमएसएमई की नीतियां हैं, तो उत्तर प्रदेश एमएसएमई, हमें पता है भारत में सबसे ज्यादा एमएसएमई जो रजिस्टर्ड है वो उत्तर प्रदेश में है, और पॉपुलेशन वाइज भी। तो मान लीजिए यूपी पीसीएस का सवाल आया हुआ है, एमएसएमई को बढ़ावा देने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियां और कार्यक्रम क्या क्या है, तो अपन ने ये लिख दिया। आपने जो कन्वेंशनल आंसर जो अपन लिख रहे हैं इससे सिलेक्शन नहीं होना है, ये तो बदलना है अपने को। यहां से यहां तक बदलने के लिए कुछ टेम्पलेट्स भरनी है, बहुत सारे पार्ट हैं, क्यूपी बच्चा मेहनत करता है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन अगर मुझे एकदम क्यूपी की समरी चाहिए कि बस मुझे कुछ 5-6 कीवर्ड मिल जाए, एक इंट्रो मिल जाए, मैं रट के चला जाऊंगा, एक निष्कर्ष मिल जाए, कुछ 1-2 ग्राफ मिल जाए, तो आपको यहां मिल जाएगा। सबसे ज्यादा समय बच्चा परिचय और निष्कर्ष में ही व्यतीत करता है। वो अच्छी चीज नहीं है। क्यों? परिचय में तो उसको इमोशनल होता है, और निष्कर्ष में कंटेंट सारा बॉडी में यूज कर चुका होता है, या फिर होता ही नहीं है। तो अपन वही विकसित भारत, विकसित यूपी, एसडीजी उसमें खत्म कर देते हैं। इन कंक्लूजन्स को अपने को रटना है। ये पेपर 1, 2, 3, 4 मिला के जो 400 टॉपिक हैं, इन 400 टॉपिक के कंक्लूजन्स और परिचय एज इट इज लिख के आ जाना। आप बहुत ही मेहनत करके बनाए गए हैं। तो इसलिए जैसे एमएसएमई आया, इंट्रोडक्शन 96 प्लस लाख एमएसएमई का यू के साथ, यूपी भारतीय राज्य में सबसे बड़ा राज्य है, यह भारत के एमएसएमई विकास इंजन के रूप में कार्य करता है। तो आप यहां जाओगे तो यहां जो एमएसएमई का टॉपिक आएगा, कहां पे आएगा करीब, मतलब वो तो हेडिंग तो देख ही लिया है, फिर देखते हैं कहां से आएगा। उत्तर प्रदेश में और अवसंरचना का विकास, एमएसएमई आया, तो ये अपन को इंट्रोडक्शन मिल गया। तो यही इंट्रोडक्शन उठाया, सीधा एज इट इज आंसर मिलेगा। फिर यूपी सरकार की प्रमुख एमएसएमई नीतियां और कार्य क्या क्या हैं, तो यहाँ अपन देखते हैं। इसके बाद ऋण प्रतिबद्ध है, निर्यात इंजन है, यही निर्यात इंजन अपन ने यहाँ पे लिखा था। एक ग्राफरा वाला पार्ट डाल दिया है, एक फॉर्मूला वगैरह का पार्ट डाल दिया है, एक रिपोर्ट डाल दिया है, एक निष्कर्ष डाला है। यही उठाना है, ये कंटेंट बीच का लिखना है, डायग्राम यहाँ पे वही एज इट इज उठा के बना लिया, फॉर्मूला वहां वाला ही एज इट इज उठा लिया कि रोजगार और निर्यात $1 ट्रिलियन कैसे मिल रहा है, यहां से ही एज इट इज उठाया, और ये वैल्यू ऐड है। पावर पेजेस आपके वैल्यू एडिशन के सबसे बेस्ट सोर्स हैं। सेम ही इंग्लिश मीडियम के लिए भी है। तो ये आप यहां जाके फाइनली चुनौतियां डाला, आगे की राह में वो रैम्प स्कीम डाल दी और सेम निष्कर्ष डाल दिया, प्रतिस्पर्धी एवं निर्यात उन्मुख उद्यमों। यही कंक्लूजन था, यहां से उठाया और यही कंक्लूजन ऐड कर दिया। इस तरीके से आपको पावर पेजेस को यूज करना है अपने उत्तर लेखन में। ये जो पावर पेजेस वाला पार्ट है, जैसा मैंने आपको बताया, ये आपके बेस नोट्स नहीं है, ये आपके वैल्यू एडिशन के नोट्स हैं। तो वो 400 टॉपिक प्लस स्टेट वाइज, तो वो 400 टॉपिक और आपके स्टेट, हाँ जैसा मैंने आपको बोला कि ये वन टाइम वो नहीं है कि बस आपने एक बार हमसे किताबें ले ली और काम खत्म हो गया, नहीं। तो जैसे यूपी के केस में पावर पेजेस में हम 50 टॉपिक्स हमने बोला था आपको, बट 50 टॉपिक करंट अफेयर्स के, बिकॉज इसमें करंट अफेयर्स अगले 5-6 महीने में थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो जिन स्टेट पीसीएस में हमें थोड़ी ज्यादा नॉलेज है, उसमें तो कम से कम मैं सपोर्ट कर सकता हूं। तो उसमें प्रीलिम्स के बाद भी मैं आपको 50 टॉपिक्स दूंगा जो सिर्फ करंट अफेयर्स बेस्ड होंगे। हो सकता है बिहार में भी दे पाए। देखिए, क्योंकि संस्था के तौर पे हमारी भी एक नॉलेज है। वो नॉलेज अगर आप मेरे को बोलो कि महाराष्ट्र पीसीएस में कुछ करंट अफेयर्स दे दे, मैं 50 ही दे पाऊंगा, बस 100 इसलिए नहीं दे पाऊंगा बिकॉज संस्था की नॉलेज नहीं है उसमें। और कुछ भी टॉपिक उठा के मैं दे नहीं सकता हूं आपको, बिकॉज वहां मेरा जमीन नहीं मानेगा। तो इसलिए कुछ स्टेट्स में आपकी हेल्प प्री के बाद भी होगी। दिस पावर पेजेस इज, मैं कोई किताब बेचने वाला तो हूं नहीं
क्या और किताब हम संस्था हैं, पढ़ाते हैं, उत्तर लेखन कराते हैं, उसका बस ये माध्यम है कि वो बच्चे जो पूरा क्यूईपी नहीं ले पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, 5, 7, 8, 10, 12 हजार का कोर्स नहीं करा पा रहे हैं, बट एटलीस्ट क्वालिटी तो पहुंचे। तो आप इन क्वालिटी के नोट्स को पढ़ो। आप जेरोक्स शॉप से भी खरीद सकते हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर हमसे खरीदोगे तो कलर्ड प्रिंट आउट दे रहे हैं, रिटेंशन के लिए बेहतर है। वो कॉल आपको अपनी खुद की लेनी है, क्या करना है। तो यही मेरे को आज के सेशन में समझाना था कि इनको यूज कैसे करना है। 1-2 सेशन और भी बना सकता हूं जहां यूपी स्पेसिफिक में कैसे यूज करेंगे वो बता देंगे। तो इनको आप उत्तर लेखन में याद करो। सबसे पहले सुबह याद करने का तरीका बताता हूं। कुछ 10-10 टॉपिक उठाओ, उन 10-10 टॉपिक को हर दिन पढ़ना शुरू करो। परिचय रट लेना है, परिचय तो एज इट इज रटना है, निष्कर्ष एज इट इज रटना है। ये फॉर्मूलाज को भी रटना है, कीवर्ड्स को भी याद करने की कोशिश करनी है। जब जब ये टॉपिक आएंगे उन टॉपिक्स में ये कीवर्ड, ये फॉर्मूला, ये कमेटी, ये प्रस्तावना, ये निष्कर्ष लिखने की कोशिश करना, बिकॉज ये अभी के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट है जो मार्केट में अवेलेबल है। तो आपको यहां इसके इन पेजेस में जाना है, वहां क्यूआर कोड में जाके वहां से स्कैन करके स्टेट स्पेसिफिक आप डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ सारे बच्चों का ये भी डाउट है कि हमने आपसे स्टेट्स नहीं पूछे हैं। मैं सारे ही, एक बच्चा एक से ज्यादा स्टेट भी देता है, तो इसलिए हम आपको सारे ही स्टेट्स का एक्सेस दे देंगे, इंग्लिश और हिंदी। आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। बस मुझे आपसे थोड़ा समय चाहिए, बिकॉज जैसे हम यूपी बना पाए, अब हम बिहार पे काम कर रहे हैं, बिकॉज बिहार का अभी प्री 26 को है, तो मेंस हमें उससे पहले देना ही देना है। तो 20 तारीख के आसपास का टारगेट रखा है। तो बाकी ही ऐसे ऐसे करके अलग अलग स्टेट पीसेस के अलग अलग टारगेट्स हमने रखे हैं। पहले इनको पढ़िए। स्पीड पोस्ट से भेज रहे हैं, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि स्पीड पोस्ट कहीं और डिलीवर कर दे, कुछ और चले जाइए। आप अपनी क्वेरी एक ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं हमें, जैसा मैंने आपको बताया, helpdesk@theisf.com। आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएंगी। 1-2 दिन का समय दीजिएगा। ऐसा नहीं है हम सैटरडे शाम को मेल करें और संडे को शाम को पूछें आया नहीं। वर्किंग टीम है सबकी, यहाँ भी अपने घर चल रहे हैं, छुट्टियां चल रही हैं, संडे को टीम कम से कम टीम काम करती है, बिकॉज ये सब प्रोवाइड कराने के पीछे टीम के एफर्ट्स लगते हैं। तो आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा। 6,500-7 हजार बच्चों ने इतना हम पे विश्वास किया है, तो काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपका काम नहीं हो रहा है। इसको उत्तर लेखन में यूज करना स्टार्ट करो। कुछ और इशू है, कुछ और डाउट है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हो आप। कोशिश करेंगे हम आपको रिस्पॉन्स करने की। ठीक है बच्चा, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।